बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है। उन्हें जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। सर, आज कार्य समिति की बैठक हो रही है भाजपा की, 700 प्रतिनिधि आए हैं। मुझे उससे उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं, राज करेंगे। और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। अब सब समाजवादी लोग जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी वो उस पीढ़ी के नेता रहे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर जी और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। जनेश्वर मिश्र जी को जहां हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र जी और नेताजी ने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। आज के दिन हम सभी समाजवादी साथी ये संकल्प लेते हैं, जो समाजवादी आंदोलन चला है उसको और बढ़ाने का काम करेंगे। प्रदेश और समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान का रास्ता अगर कोई दे सकता है तो समाजवादी विचारधारा। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। और हमें याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक कानून ब्रिटेन में पास हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कारोबार कर रही थी वो सरकार बन गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। सर, जाति जनगणना जिस तरीके से बिहार में हो रही है, वहीं पर बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है। जब जाति जनगणना शुरू हो गई तो सरकार गिराने की लगातार बीजेपी की जो कोशिश है। जाति जनगणना कोई आज नहीं मांग हो रही है इसकी। अंग्रेजों ने किसी जमाने में 1931 में ये समझा था कि जाति जनगणना हो, और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा, और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा
कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। सर, जब आप गए हैं तेलंगाना जाने के बाद क्या ये गठबंधन की मोर्चे की तैयारी चल रही है सर, और नीतीश जी को और तेजस्वी से भी बात होगी आपकी? देखिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देश के सभी नेताओं से मिलने का काम किया था और उन्होंने जिस जिस प्रदेश में जो मुख्य दल है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात भी रखी थी। इसी तरह बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लगातार प्रयास करती रही। उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि तेलंगाना में वहां के मुख्यमंत्री जी ने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुला करके, दूसरी पार्टी के नेताओं को बुला करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती, किसान के गन्ने का भुगतान हो जाता, बिजली का इतना महंगा बिल नहीं देना पड़ता, कीटनाशक दवाइयाँ इतनी महंगी न होती, खाद से लेकर के डीएपी का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जिस तरीके से संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर सकता है हैदरगढ़ में बगल में लखनऊ के जहां मुख्यमंत्री बैठते हो, एक को आत्मदाह करना पड़ा हो? कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। आज जब प्रदेश कार्यकारिणी इनकी बैठी है तो कम से कम बलवंत सिंह के परिवार में जो उनकी पत्नी थी उनको सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लें और 1 करोड़ रुपए देने की भी मदद करें। यही भारतीय जनता पार्टी है। इनके सब प्रदेश के नेता समाजवादी पार्टी को कहते थे कि इनकी सरकार में भेदभाव होता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बलवंत सिंह की पुलिस ने कस्टडी में मौत की है, मारा है उसे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार की 1 करोड़ से मदद करेगी? क्या इसका प्रस्ताव लाएगी यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी में? क्या जो भी कस्टोडियल डेथ होगी उसमें सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद की जाएगी और उस परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी? जेपी नड्डा जी क्लीन चिट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए, मैंने जेपी नड्डा जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन वो नए बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने शाहजहांपुर में पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज देखना चाहिए और इसलिए देखने जाना चाहिए कि क्या पर्याप्त वहाँ प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स पर्याप्त हैं, मशीनें पर्याप्त हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लोग होते हैं वो पर्याप्त है, टेक्निकल ऑफिसर पर्याप्त हैं, नर्सेज पर्याप्त हैं। और दूसरा, क्योंकि आज दूसरा दिन भी है मुझे लगता है, तो दूसरा उन्होंने मेडिकल कॉलेज उस समय के सांसद अक्षय यादव के साथ फिरोजाबाद का शिलान्यास किया था। अब दूसरा दिन है तो कम से कम फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज को देखना चाहिए। क्या वहाँ पर पर्याप्त प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या टेक्निकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, और चीजें पूरी हैं कि नहीं पूरी हैं? इनकी बात में मत आना। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोलता। सर, जब से तेलंगाना से आए तब से बीजेपी का दौरा, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में बढ़ गया। 80 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम वर्षों वर्षों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए जो उन्होंने खुद शिलान्यास किए हैं। अगर वो 2 मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो अपने आप कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा जीतेंगे वो। अखिलेश जी, आप हल्द्वानी जा रहे हैं आज, वहाँ 500 परिवारों वाला मुद्दा आप ही लोगों ने उठाया था, उनसे मुलाकात? वहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रभारी हैं, वो बीच में रहे और सभी लोग हैं। मैं उनके परिवार शादी में जा रहा हूँ, वहाँ जो लोग मिलेंगे उनसे मैं मिलूंगा। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो सबसे निचले स्तर पर है इस वक्त। देखिए, ये बहस इतनी लंबी मत चलाओ। आप पत्रकार साथियों सब जानते हो, जो लोग लंदन से ला रहे हों इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क से इन्वेस्टमेंट ला रहे हों,
अब कह रहे हैं जिले से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अरे भाई किसको बना रहे हो बेवकूफ आप, किसको धोखा दे रहे हो आप? जो लोग विदेशों में इतने देशों में गए और कह रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट, और सोचिए उन प्रदेशों से इन्वेस्टमेंट लेने गए हैं कि जिन प्रदेशों में खुद कार्यक्रम चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में पता करिए, वो अखबार का ऐड दे रहे हैं कि उन्हें 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया। अगर मध्य प्रदेश को 17.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया तो उत्तर प्रदेश को क्या लेने मिलेगा? और ये लोग भी जा रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने। तो ये धोखा दे रहे हैं जनता को, ये धोखे के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पार्क में जहां हम खड़े हैं, यहाँ की व्यवस्था आपने देखी होगी, सब बर्बाद कर दिया। इन्हें अगर कुर्सी दे तो कुर्सी तोड़ देंगे। बेंच बर्बाद कर दी इस पार्क की, नाव चलती थी वो बर्बाद कर दी, ये जो आपका पानी था ये बर्बाद कर दिया, वहाँ तालाब था वो बर्बाद कर दिया, वो गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, वहाँ पर जो नाव थी वो संगम पहुंचा दी। और बताइए, आप सोचिए वो नाव माँ गंगा के ऊपर चलेगी, जो क्या क्रूज, उसमें बाहर है। बताइए बीजेपी के लोग ये प्रस्ताव पास करेंगे कि वो जो क्रूज चल रहा है उससे बाहर हटेगा? तो बीजेपी के नेता इस पार्क में आते हैं सबसे ज्यादा योगा करने? नहीं, यहाँ भी आते हैं और लोहिया पार्क में भी आते हैं। बीजेपी के पास कोई पार्क नहीं है, उन्हें जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो लोहिया पार्क या छोटे लोहिया पार्क आते हैं। कम से कम यहाँ की ऑक्सीजन न खराब करें वो। सर, आज कार्य समिति की बैठक हो रही है भाजपा की, 700 प्रतिनिधि आए हैं पूरे प्रदेश में। मुझे उससे उनकी पार्टी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर हमेशा ये आरोप लगाती है कि भेदभाव करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।